रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट उसके इफेक्ट्स क्या थे, रिस्क क्या इन्वॉल्व थे, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए, फार्मर्स को कुछ चीज़ें लोअर प्राइसेस पे अवेलेबल कराई, इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट लोन्स भी दिए, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू सी अ टॉपिक विच इज डिबेट ओवर सब्सिडीज टू एग्रीकल्चर. दैट मीन्स इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडीज कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि देनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए. सबसे पहले तो सब्सिडी क्या होता है. सब्सिडी मीन्स हमारे फार्मर्स को या किसी को भी अगर गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड दे रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सब्सिडी. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि जो ऑलरेडी मार्केट प्राइस है उससे लोअर प्राइस पे कोई चीज अवेलेबल कराना, दैट इज सब्सिडी. नाउ इन अदर वर्ड, सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस. फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स पैसे प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना लो इंटरेस्ट पे, ये भी हो सकता है. प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स, दैट इज टू फार्मर्स इन दिस कंटेक्स्ट, टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ताकि फार्मर्स का भी अच्छा हो, वो भी आगे बढ़ पाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज उन्हें प्रोवाइड कराई. ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, न्यू टेक्नोलॉजी वाज लुक्ड अपॉन बाय बीइंग रिस्की बाय द फार्मर्स. फार्मर्स ने क्या सोचा कि नहीं भाई, ये पॉलिसी तो बहुत रिस्की लग रही है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमसे हो नहीं पाएगा, हम जो यूज करते हैं हम वही ठीक है, क्योंकि कोई भी चेंज अचानक से कोई एक्सेप्ट नहीं करता है. तो फार्मर्स ने भी क्या किया था, गुड 60, 70, 200 ईयर्स तक उन्होंने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है. तो कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी अपनाना, उसको एक्सेप्ट करना इतना ईजी नहीं था. तो फार्मर्स को मोल्ड करना कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो करो, वो अच्छा है आपके लिए, दैट वाज नॉट एन ईजी टास्क फॉर गवर्नमेंट. प्लस उनके पास में पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं था, तो उन्हें सब रिस्की प्लस एक्सपेंसिव भी लग रहा होगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्होंने ईजीली इसको एक्सेप्ट नहीं किया था. नाउ so it was necessary for the government to grant subsidies to provide an incentive for the adoption of new HYV technology. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कॉलोनियल रूल में कि आप है ना कैश क्रॉप्स ग्रो करो, हम आपको इंसेंटिव देंगे, हम आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, राइट. तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अपने फार्मर्स का भला करते हैं, सब्सिडीज देंगे तो शायद फार्मर्स यूज करेंगे हमारे टेक्नोलॉजी को, शायद उनको समझ में आएगा कि हाउ दिस टेक्नोलॉजी विल बेनिफिट देम इन द लॉन्ग रन, राइट. तो गवर्नमेंट ने इसीलिए सब्सिडीज ग्रांट करना स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में स्टार्ट किया था. However, with the passage of time, there has been debate over the huge amount of subsidies. Let's discuss the points in the favor and over the against on the grant of subsidies. That means क्या बोला जा रहा है, कुछ इकोनॉमिस्ट के बीच में हो गया था ये चीज़ कि भाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. तो अब हम ये पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. इकोनॉमिस्ट इन द फेवर ऑफ सब्सिडीज, जो बोल रहे हैं कि सब्सिडीज देनी चाहिए, पहला पॉइंट है हमारा. द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस. ऑलरेडी फार्मिंग को रिस्की माना जाता है. मॉनसून नहीं हुआ तो, पेस्ट अटैक हुआ तो, कुछ भी हो सकता है, आग लग गई तो फार्म में, तो आप बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से फार्मिंग ऑलरेडी एक रिस्की बिजनेस है. तो कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि हाँ, एग्रीकल्चर सब्सिडी तो आपको देनी ही चाहिए. Majority of the farmers are very poor and they will not be able to afford the required inputs. जो inputs farming में लगते हैं वो afford करने के लिए पैसे ही नहीं है farmers के पास में, इसीलिए भी देनी चाहिए. Eliminating subsidies will increase the income inequality between rich and poor farmers and will violate the ultimate goal of equity. ये ऑफ कोर्स ये भी एक वैलिड पॉइंट है. अगर सब्सिडीज नहीं देंगे तो पुअर फार्मर्स तो वैसे भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो लोग अपना ही नहीं पाएंगे, वो कभी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है. तो इसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी कभी भी नहीं जाएगी. इन ब्रीफ, सब्सिडीज इन इंडिया आर नेसेसरी फॉर पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स to enable them to make use of modern agricultural technologies, and necessary steps should be taken to ensure that only the poor farmers enjoy the benefits of subsidies and not the fertilizer industry and the big farmers. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये इकोनॉमिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, जिनके पास में नहीं है, स्मॉल फार्मर्स है, हु डू नॉट हैव इनफ कैपिटल, हु कैन नॉट अफोर्ड दीज रिक्वायर्ड इनपुट्स, उनको सब्सिडीज मिलनी चाहिए. बट वी हैव टू टेक केयर कि रिच फार्मर्स इसका बेनिफिट नहीं ले, ठीक है. एंड प्लस अलॉन्ग विद दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऐसा नहीं हो कि फार्मर्स अपना पूरा का पूरा पैसा सिर्फ फर्टिलाइजर पे ही स्पेंड कर रहे हैं, तो लास्ट में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ही बेनिफिट हो रहा है. फार्मर्स को भी बेनिफिट होना चाहिए.
सो these were the points in favor of subsidies. नेक्स्ट क्या है हमारा, इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट द सब्सिडीज. अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे? अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, subsidies were granted by the government to provide an incentive for the adoption of new HYV technology. So after the wide acceptance of technology, subsidies should be phased out as their purpose has been served. ये भी वैलिड पॉइंट है. गवर्नमेंट चाहती थी कि एक बार आप HYV सीड्स यूज तो करो, टेक्नोलॉजी को यूज करो, तो अगर आपका पर्पस सर्व हो गया है, अगर फार्मर्स को आप एक बार इनिशियल फेज में दे चुके हो सब्सिडी, तो अब मत दो, ठीक है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कितने टाइम तक सब्सिडीज देती रहेगी, है ना. तो अगर आपका पर्पस सर्व हो गया है, then you should stop the subsidies. Subsidies do not benefit the poor and small farmer, that is the target group, as benefits of a substantial amount of subsidies go to the fertilizer industry and prosperous farmers. क्या होता है, prosperous farmers भी इसका फायदा उठाते हैं, प्लस फार्मर्स जो है पुअर एंड स्मॉल फार्मर्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो लोग स्पेंड कर रहे हैं केमिकल परचेज करने में, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर परचेज करने में, बिकॉज दोज आर वेरी कॉस्टली. तो उनका मेजर जो पैसा है वो किसको मिल रहा है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ही मिल रहा है, क्योंकि वो आपसे लोन ले रहे हैं और जाके वो चीज़ परचेज कर रहे हैं. तो लास्ट में कौन प्रॉस्परस हो रहा है, कौन रिच हो रहा है इससे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है. Therefore, there is no case for continuing with the subsidies as it does not benefit the target group and it is a huge burden on the government's finances. अब इनका पॉइंट भी वैलिड है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन होता है सब्सिडी देने से, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको सब्सिडी देना पड़ रहा है, तो दे माइट फेस लॉस और दे माइट फील बर्डन ड्यू टू दिस. तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू थे, सम ऑफ देम वर सेइंग कि देनी चाहिए, some of them were saying कि आपको subsidies नहीं देनी चाहिए. Now, this was all about the debate over the subsidies. Moving on to the next thing, which is important points, that is important observations due to all this thing. ठीक है, important observation क्या था? सबसे पहला था prices as signals. हमने एक छोटा सा point डिस्कस किया था. When India was not a self-sufficient country, ठीक है, हमारे पास में इनफ फूड ग्रेन्स नहीं थे, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ की इनफ डिमांड है पर सप्लाई नहीं है, तो क्या होने वाला है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, अगर उसकी सप्लाई सफिशिएंट होगी तो क्या होगा, प्राइसेस डिक्रीज होंगे. ठीक है, तो प्राइसेस हमेशा एक्ट करते हैं एज सिग्नल्स. प्राइसेस एक्ट एज सिग्नल्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो समझ जाओ कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सप्लाई कम हो रहा है. ठीक है, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो लेट्स से कि डिमांड भी कम हो गई होगी या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी XYZ. तो प्राइसेस आपको डायरेक्टली एक सिग्नल देते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है या नहीं है. व्हेन अ गुड बिकम्स स्केर्स इट प्राइसेस टेंड्स टू राइज. ये बहुत पॉपुलर होता है कि अगर कोई चीज़ का जो है स्केर्स हो गई है, मतलब वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. तो अब ऑफ कोर्स वही लोग परचेज करेंगे जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं. मर्सिडीज हम सब अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, तो इसीलिए उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो स्केर्स है. ठीक है, अब देखो, एंड दोज who use this good are required to make efficient decision about its use based on the price. अब देखो, अगर मैं कोई महंगी चीज़ परचेज कर रही हूँ तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मैं इसको यूज़ कैसे करूँगी उस चीज़ को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने एक्सपेंसिव प्राइस पे उसको परचेज किया है. फॉर एग्जाम्पल, विद द आउटस्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, सैनिटाइजर्स, थर्मोमीटर्स, ऑक्सीमीटर्स, मास्क एक्सेट्रा बिकेम वेरी कॉस्टली. ये चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, पर कोरोना वायरस आया तो हमने ध्यान दिया कि अच्छा मास्क भी मिलता है क्या, अच्छा कॉमन पीपल को मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइजर चाहिए, वरना ये चीज़ें पहले भी एग्जिस्ट करती थी. बट ड्यू टू कोरोना वायरस क्या हुआ, इनका प्राइजेस बढ़ गया क्योंकि लोगों को ज़रूरत पड़ने लग गई. देयर शॉर्ट सप्लाई और स्केर्सिटी इन रिलेशन टू डिमांड. क्या हुआ, इन चीज़ों की स्केर्सिटी हो गई और इनका डिमांड इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से प्राइस ऑफ कोर्स राइज हुआ. Similarly, when the price of petrol increases, it reflects the greater scarcity of petrol and the price rise as a signal that the less petrol is available. It provides an incentive to use less petrol or look for alternate fuels. That means क्या बोला जा रहा है
कि जैसे अभी प्राइस पेट्रोल का प्राइस बहुत हो गया 105 104, ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में पेट्रोल कम अवेलेबल है, ठीक है, पर डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई लेस हो गया है, इट इज़ बिकमिंग स्केर्स, दैट मीन्स वी नीड टू look for alternate fuels. So this was one of the main observation. The second observation was subsidies may lead to wasteful use of resources. Let's say कि आपको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, आपके पास में एक शॉप है, रोज़ आपको एक ऑफर मिल रही है, बोगो ऑफर है, ठीक है, बाय वन गेट वन, खा रहे हो खाते जा रहे हो, ठीक है, क्या आप ध्यान दोगे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पिज़्ज़ा खा रहे हो? नहीं। कोई भी चीज़ अगर अबंडेंस में अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है, लेट्स से आपके पॉकेट मनी पापा ने इंक्रीज़ कर दी और करे ही जा रहे हैं, इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, तो आपकी नेसेसिटी ख़त्म नहीं होने वाली, आपको पैसे मिलते ही जा रहे हैं ना, तो हम उस पर लिमिट नहीं लगा पाएंगे। तो वैसे ही कोई भी चीज़ अगर अबंडेंस में अवेलेबल होती है तो हम उसका मिसयूज़ या फिर हम उसको वेस्टफुल तरीके से यूज़ करने लग जाते हैं। सिमिलरली, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, सब्सिडीज डू नॉट अलाउ प्राइजेस टू indicate the supply of a good example. Let's say when the electricity is provided at a subsidized rate or for free, it will be used wastefully without any concern for its scarcity. अगर गवर्नमेंट हमसे इलेक्ट्रिसिटी के पैसे नहीं लेती तो हम इलेक्ट्रिसिटी बचाते नहीं, पापा नहीं बोलते कि भाई लाइट बंद कर, है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉर फ्री होती तो हम उसका उतना ध्यान नहीं रखते, हम उसको वेस्टफुली यूज़ करते। वैसे ही when the water is supplied free to the farmers, then they may cultivate water intensive crops even though the water resources in that region may be scarce. This is very possible कि अगर आपके रीजन में वाटर की स्केर्सिटी है फिर भी फार्मर्स क्या करेंगे कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को वो लोग फार्मिंग में लेंगे, बिकॉज उनको लग रहा है कि वाटर फ्री अवेलेबल है ना, अब तो हमारे पास पानी है तो हम यूज़ करेंगे इसको कैसे भी, ठीक है। As a result, such a cropping pattern will further deplete the already scarce resources. अब वाटर ऑलरेडी कम है, उसमें आप इतना वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगाओगे तो आपको और ज़्यादा स्केर्सिटी उसकी आने ही वाली है। If the water is priced to reflect scarcity, farmers will cultivate crops suitable to the region. अगर हम कुछ चार्जेस लेंगे फार्मर्स से उसके ऊपर भी तो क्या होगा, फार्मर्स भी अपना लिमिट समझेंगे और वो लोग अपने रीजन के अकॉर्डिंग क्रॉपिंग सिस्टम को या क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे। The next is fertilizer and pesticide subsidies result in the overuse of resources which can be harmful to the environment. ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से फार्मर्स की हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा और आसपास एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है। फार्मर्स को यूटिलाइज करने का, उनको यूज़ करने का नॉलेज थोड़ी ना है, उनको यूज़ करने का नॉलेज लेने में टाइम लगेगा, पर अगर आप उनको अबेंडेंस में अवेलेबल कराओगे तो वो चीज़ कैसे भी वेस्टफुली यूज़ होगी, विच विल अफेक्ट इन द लॉन्ग टर्म। सो सब्सिडीज प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर द वेस्टफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सब्सिडीज़ कोई भी चीज़ अबेंडेंस में अवेलेबल हो जाती है या फ्री में मिल जाती है तो हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिबेट एंड सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. Let us move on to our next topic.